हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में चल रही इंडस्ट्री और कॉमर्स विभाग की बैठक खत्म हो गई है, जहां इस बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 20 नवंबर से पहले हरियाणा की ई वाहन पॉलिसी बनेगी। इलेक्ट्रिक वाहन की मैन्युफैक्चरिंग, इस्तेमाल और चार्जिंग पॉइंट्स को लेकर नई नीति तैयार होगी। अब तक इससे जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज फाइनल दौर की बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि नए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी में खरीदार को सभी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नई नीति में वाहनों के पंजीकरण, खरीदने के वक्त मिलने वाले वन टाइम बेनिफिट आदि भी शामिल होंगे। और एलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा एलनाबाद हलके के कई गांवों का दौरा करने पहुंचे, जहां बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के पक्ष में वोटों की अपील की गई। विधायक गोपाल कांडा और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का गांव लुदेसर में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। दिग्विजय चौटाला ने इस मौके पर अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर भी तंज कसा है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग एक तरफ डराने, धमकाने और कब्जा करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और जेजेपी के नेता विकास करवाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2 तारीख को जब मतगणना होगी, जब रिजल्ट सामने आएंगे तो बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित होगी। दर्जन भर गांव के प्रोग्राम गोपाल कांडा जी के साथ और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बनाए हैं। बड़ा भारी उत्साह, बड़ा भारी जोश, और मैं ये मानता हूं कि जीत का तो मन बना लिया है। अब कितनी ताकत देकर के कैंडिडेट को भेजना है कि सरकार भी उसी जिम्मेवारी को आगे माने और इस इलाके का विकास करवाए, ये बाकी बचा है। निश्चित तौर पर गठबंधन के कैंडिडेट की बड़ी भारी जीत हो। बदलाव के संकेत यही हैं कि एक तरफ तो डराने, धमकाने की, कब्जा करने की राजनीति की बात हो रही है और एक तरफ विकास, डेवलपमेंट की बात हो रही है, काम की बात हो रही है। लोगों को काम चुनना है या लोगों को वो व्यक्ति चुनना है जो लोगों को दुत्कारे। गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा। आपके सामने लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का दुष्यंत जी के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि जिस तरह वो बात करके जा रहे हैं और काम हो रहे हैं, लोगों को यही चाहिए। काम के लिए ही जो परेशान है लोग, उन्होंने सोचा हुआ है कि बहुत भारी बहुमत से जीत हुई। झज्जर में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के गुस्से का सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को इसका सामना करना पड़ा है। सीएम और गृह मंत्री के अलावा सांसद शर्मा बाड़सा एम्स 2 में बनाए गए विश्राम गृह के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे। इस विश्राम गृह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऑनलाइन किया गया, जबकि कार्यक्रम को शासन और प्रशासन ने पूरी तरह से गुप्त रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को सीएम और गृह मंत्री के कार्यक्रम की भनक लग गई और वो विरोध जताने के लिए हाथों में काले झंडे लेकर पहुंच गए, जहां पुलिस ने इन्हें कार्यक्रम से 300 मीटर पहले रोक दिया और जब तक कार्यक्रम चलता रहा पुलिस ने किसानों को रोके रखा। उत्साह की राजनीति है। उन्होंने जब भी राज किया है उत्साह करके और देश को तोड़ के और 2 भागों में बांट के राज किया, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी दलित स्वर्ण, और आज ये एक बार फिर से यहाँ पर किस लिए आ रहा है? सिर्फ इसलिए आ रहा है कि किसानों को चिढ़ाने के लिए। नहीं तो इस सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? अभी आपने कल देखा होगा, किसान डीएपी के कट्टे उठा के भाग रहे हैं। मजबूर कर दिया इस सरकार ने। कहीं ना कहीं किसान को भी डकैत बनाना चाहती है, लेकिन किसान अपने हकों को पहले मांगता है और मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हक जो है छीनने भी आते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, आज ये एम्स के अंदर बिल्डिंग का उद्घाटन करने आ रहा है। झज्जर जिले का एम्स तो इसने उठवा दिया। यहाँ पे होता क्या है? और करनाल के काशवा रोड पर बने गोदामों पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है। चोरी छुपके अवैध तरीके से सरसों के तेल की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जहां अलग अलग ब्रांड और कंपनियों के पैकेजिंग मटेरियल देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। बिना किसी का नाम के बोर्ड चल रहे इस फैक्ट्री, जहां सीएम
फ्लाइंग के अधिकारियों ने मौके पर ही खाद्य आपूर्ति विभाग और मार्केटिंग कमेटी और सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और सरसों के तेल के सैंपल लिए। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों का कहना है कि तेल के सैंपल लिए गए हैं और जांच की जाएगी। वहीं साइट के दूसरे गोदामों को खोलकर देखा गया तो उनके अंदर भी हजारों की संख्या में चावल की बोरियां मिली हैं। वहीं मौके पर पहुंची खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। स्टॉक कितना है और कहां से आया है, इस पर जांच की जा रही है। नहीं, एक्चुअली सीएम फ्लाइंग के से हमें ये पता चला है कि यहाँ पे ये ऑयल मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो हम इसको सैंपल लेंगे अब और इसकी क्वालिटी जांच करेंगे और इसका सारा पूरा इस डिटेल पूरा जांच करेंगे। कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए हम इसकी पुष्टि करेंगे। इसके सारे जो भी यहाँ पे ऑयल मौजूद है उसके सबके सैंपलिंग। ये सीएमआर का कार्य नहीं कर रही, ये राइस मिल नहीं है, ये एक सोल्टेक्स प्लांट है और इसके अंदर विभाग की तरफ से कोई भी सेल या परचेज की तरफ से पीआर के चावल के ऊपर कोई भी रोक नहीं है जी। ना ही किसी व्यापारी के लिए कोई अलग से स्टोरेज वो है। स्टोरेज का कोई भी अलग से हमारे पास नहीं है कि कौन कितना रख सकता है, कोई भी व्यापारी कितना भी रख सकता है। और खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा में कई जिलों में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है, जहां पुलिस की ओर से पुलिस लाइन में जवान पुलिस शहीद की याद में श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं यमुनानगर में भी इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर एमपी कमलदीप गोयल ने एक साल में शहीद हुए पुलिस के सभी 377 जवानों का नाम पढ़कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले पुलिस की गार्ड की ओर से शहीदों को सलामी दी गई। इसके बाद मुख्य अतिथि शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। शहीदों की याद में 2 मिनट तक मौन भी धारण रखा गया। वहीं दूसरी तस्वीर में पंचकुला के गोनिंद पुलिस लाइन की है, जहां पर पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया है। इस मौके पर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल की ओर से हरियाणा पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और पुष्प अर्पित किए गए। वहीं तीसरी तस्वीर कुरुक्षेत्र की है, जहां पुलिस स्मृति दिवस और फ्लैग डे मनाया गया। पुलिस लाइन में बने शहीद स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारक पर देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सभी शहीदों को नमन किया गया। यमुनानगर, जहाँ तक पुलिस के जवानों की शहादत का सवाल है, तो यमुनानगर ज़िले में कुल मिला के 7 यमुनानगर के जो रहने वाले, जिनका एड्रेस यमुनानगर का है, जो यहाँ के निवासी हैं, उन्होंने प्रदेश में अलग अलग जगह पे ड्यूटी करते हुए अपनी शहादत दी। तो 7 ऐसे पुलिस के जवान हैं जो यमुनानगर ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो हम अगले 1 हफ्ते में हम उन जवानों के गाँव के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये कार्यक्रम वो स्कूल जहाँ पे उस जवान ने शिक्षा प्राप्त की थी, तो वहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।